अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी हिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद द मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी परेशान थे कि भाई मैम वीडियोस नहीं बना रही। सो तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। अब जबकि वो सॉल्व हो चुकी है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियोस अगेन डेली और स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देख रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग पीछे भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इस पर अलग अलग वीडियोज़ भी मैं बना चुकी हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो होप कि सबने वो वाली वीडियोज़ देखी होंगी और अब हम आ गए हैं विद द न्यू चैप्टर। सो क्या करते हैं, होप्स आ रहा है कि इसको हम जल्दी से ख़त्म करें। है लेंथी, बहुत ही डिटेल चैप्टर है, तो हर वीडियो जो है वो काफ़ी डिटेल बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो है डेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रही है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है शेप्स की सिर्फ इंटीग्रल जो है फाइंड करते थे, यानी उनका जो है अंडर द कर्व एरिया फाइंड करते थे। बट अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इस मार्कर को ले लें और अगर मैं चाहूँ, मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे इसका फुल एरिया नहीं मालूम करना और मुझे इसका सिर्फ जो है द 1.2 एरिया फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन मुझे वो इसका पूरा वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी इसके स्लाइसेस। तो अगर हम लोग जैसे कि एक छुरी ले लें और इसको इस तरह से सीधा सीधा स्लाइस कर दें, तो एक स्लाइस को मैं लूँगी और उस स्लाइस का वॉल्यूम फाइंड करूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम हर शेप के स्लाइस करते हैं, उनको काटते हैं और फिर वो जो एक स्लाइस होता है, जैसे कि एप्पल का एक स्लाइस होता है, उसका हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्लाइस पर है, ठीक है। तो हर शेप, हर डिफरेंट शेप जिसका हम लोग पहले भी एरिया फाइंड कर चुके हैं, बट इन अ होल वे हमने उसका पूरा पूरा एरिया फाइंड किया था। अब वही शेप्स हम लोग लेंगे और उनका स्लाइस करेंगे, मतलब यहाँ पर जो है शेफ के काम करेंगे, थोड़े से स्लाइस अच्छे अच्छे बनाएंगे और उसके एरिया वॉल्यूम वगैरह फाइंड करेंगे। तो यही है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर वॉल्यूम स्लाइसिंग बाय रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, और साथ ही साथ हम लोग वॉल्यूम को भी डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सारा एक ही आता है। और साथ ही साथ हम ये जो है डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो एक सॉलिड का किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है हमारे पास डेफिनेशंस मौजूद है, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे और उस डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑन द बोर्ड। तो अगर किसी के पास डेफिनेशंस नहीं है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी आप लोग पिक्चर्स ले सकते हैं। खैर अब जो है हर किसी के पास या तो सॉलिड फॉर्म में या तो जो है सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद होती है बुक्स, बट अगेन मैं फिर भी स्टूडेंट्स के लिए जो है पहले बुक रखती हूँ ताकि वो इसकी पिक्चर्स दे सके, तो कोई जो डिटेल उनको नहीं जो है मिस हो जाती है उनकी, तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई है हमारे पास विद दिस एंड विद दिस, काफ़ी डिटेल चैप्टर है। एंड साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है। और ये हो गई हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज की डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग किस तरह से फाइंड होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो आ गए हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम के फॉर्मूले पर। वॉल्यूम जो है हमारे पास स्लाइसिंग, अब वॉल्यूम बोले यहाँ पर हम लोग बोले वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। अब जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स, और इसको मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग हर शेप की स्लाइस को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। पहले हम लोग पूरे के पूरे शेप को इंटीग्रेट करते थे, अब हम लोग सिर्फ एक स्लाइस को लेकर जो है इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब जो है मेरे पास ये भी है, हाँ, क्योंकि जो है बोर्ड काफ़ी ख़राब हो गया था तो मैं उसको साफ़ कर रही थी, उसके लिए जो है मैंने ऐसे स्लाइसेस लिए हुए थे। तो अब हमारे पास अगर हमें इसका जो है इंटीग्रल फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये जो फुल चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें हम क्या करेंगे, स्लाइसेस को जो है वो यूज़ करेंगे, नॉट फुल शेप। अब देखिए ये मेरे पास जो है एक फुल शेप है और मैं कह रही हूँ कि इसका जो है हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे,
बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे, इसका एक स्लाइस ले लेंगे। तो इसका एक स्लाइस हमारे पास बिल्कुल उसी की तरह होगा। देखिए एक स्लाइस हो गया ना, तो ये जो एक स्लाइस है दिस द सिंगल साइज, इसका अब हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे और फाइंड करेंगे कि इसका इंटीग्रल क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है, एंड एक्सेट्रा जो भी हमारे पास आगे चीजें आएंगी। तो ये पूरी शेप थी, मैंने उसका एक स्लाइस ले लिया। तो अब जो है मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग इंटीग्रल किस तरह से फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पर फॉर्मूले में क्या बोलते हैं कि जो अननोन हमारे पास इंटीग्रल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं बाय स्लाइसिंग वॉल्यूम, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो है देखिए हमारे पास सबसे पहले तो लिमिट आ रही है। अब हम लोग कोई सिंगल एरिया फाइंड कर रहे हैं तो उसकी लिमिट ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो लिमिट गिवन है, ठीक है। सो ये रही हमारे पास लिमिट जो कि a और b है। डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो काफ़ी दफ़ा मैं पढ़ा चुकी हूँ एंड ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर क्लियर कर भी चुकी हूँ, ठीक है। सो ये और ये हमारे पास क्या है, लिमिट है। अब हम लोग कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं, जैसे कि ये हमारे पास एरिया है, तो इसकी कोई ना कोई तो लिमिट होगी, इनफाइनाइट तो नहीं होगा। सो दिस इज़ द लिमिट। और लिमिट जो है हमें कभी गिवन होती है और कभी हम फाइंड करते हैं। फाइंड करना भी मैंने सबको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी को फाइंड करना नहीं आता तो वो मेरी इंटीग्रल की सारी पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें शामिल है कि हाउ टू फाइंड इंटीग्रल, हाउ टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल एंड द लिमिट ऑफ द हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। सो ये वीडियोस हैं, वीडियोस के टाइटल भी ये है, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिले तो आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रल। सो ये हमारे पास लिमिट है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास जो अननोन क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम लोग ए एक्स से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए ऑफ एक्स इज द एरिया ऑफ द स्लाइस एट पोजीशन एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि ये सारी ऑलरेडी बुक में है और हम लोग इसको बुक में देख चुके हैं, ठीक है। एंड ए और बी जो है हमारे पास बाउंड्रीज है, दैट्स ऑल। हमारे पास इंटीग्रल है। अब हम लोग जो है इस पे एक एग्जाम्पल अप्लाई करेंगे जो कि है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 389। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो पिरामिड जो हमारे पास इस तरीके की शेप है, इसमें हमें जो है वॉल्यूम फाइंड करना है और जाहिर सी बात है हम इसका एक स्लाइस काटेंगे और उसका जो है वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, अ पिरामिड 3 मीटर हाइट एज अ स्क्वायर बेस दैट इज 3 मीटर ऑन साइड। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पिरामिड perpendicular to the altitude x meter down from the vertex is a square x meter on the side. Find the volume of the pyramid. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें गिवन क्या है और हम लोग को फाइंड क्या करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पर हम आ गए हैं और इसमें जो है हमें बोलते हैं कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमें गिवन जो है वो पिरामिड की हाइट गिवन है, ठीक है। हाइट क्या है हमारे पास, कहते हैं हाइट जो है वो हमारे पास 3 मीटर्स है। सो हाइट हमारे पास है 3 मीटर्स और उसका जो बेस है, बेस जो है हमारे पास स्क्वायर है और उसका जो साइड लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 3 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि बेस जो है वो है हमारे पास स्क्वायर और विथ साइड उसकी लेंथ है, विथ साइड लेंथ इज 3 मीटर, ठीक है। तो एक चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, थर्ड चीज हमें क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर एटीट्यूड गिवन है जो कि x मीटर्स है और उसका जो वर्टिक्स है वो भी x की लेंथ में है, ठीक है। तो चलिए ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया perpendicular to the attitude x meter down from the vertex is a square with side length
एक्स। तो अब देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, दो चीज़ें हमें गिवन है, अब इन दो चीज़ों से हमें एरिया बनाना है। कहते हैं क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है एटीट्यूड के x मीटर और डाउन फ्रॉम द वर्टेक्स है वो स्क्वायर है, ठीक है ना, और उसकी साइड क्या है x मीटर, उसकी साइड लेंथ x मीटर है। तो उसका एटीट्यूड और उसकी जो लेंथ होगी उसको मिला के हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास a ऑफ x जो है वो क्या बनेगा, वो होगा x स्क्वायर, ठीक है। सो हमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्लाइसेस चल रहे हैं और जो है हमारे पास एरिया जो है अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो हमें काफ़ी ध्यान से जो है क्रॉस सेक्शन एरिया को समझना होगा। कहते हैं कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसका एटीट्यूड x मीटर है, ठीक है, और उसका जो वर्टेक्स है वो पिरामिड की बात हो रही है तो स्क्वायर भी साथ में आएगा। कहते हैं उसकी साइड लेंथ x है, तो x और x जो है हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा, एंड x और x प्रोडक्ट में आएगा तो x स्क्वायर बनेगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्क्वायर, x स्क्वायर। तो अब हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं, हाइट आ गया है, हमारे पास बेस की लेंथ आ गई है और साथ में हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग अब जो है इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे। नाउ जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं उसको अब हम लोग जो है वॉल्यूम के फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए बी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया विद रिस्पेक्ट टू x d ऑफ x। अब यहाँ पर हमें जो है दो, पहले तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया हम फाइंड कर चुके हैं जो तो क्या था एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग डील, वो बहुत आसान था। अब जो हमारे पास लिमिट है ये हमें थ्योरी से बनानी होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थ्योरी की तरफ गौर करते हैं। जो हमारे पास थ्योरी में वर्टेक्स था पिरामिड ऑफ वर्टेक्स ऑफ पिरामिड, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या था, वो टॉप था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दो रीज़न लिखने वाली हूँ, वो भी लिमिट के लिए। फर्स्ट रीज़न होगा फॉर द लोअर लिमिट, ठीक है। सो ये जो लोअर लिमिट है a, इसके लिए सबसे पहले मैं रीज़न लिखने वाली हूँ कि हमारे पास जो वर्टेक्स है पिरामिड का वो टॉप है, जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारे पास मिलता है, और वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, वो एरिया हमारे पास 0 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि x इक्वल टू 0 बिकॉज, यहाँ पर पहले मैं पूरा वो लिख देती हूँ उसके बाद बताती हूँ। सो चलिए यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दिए। सबसे पहले लिमिट होगी हमारे पास 0 बिकॉज हमारे पास जो वर्टेक्स ऑफ पिरामिड है वो टॉप पे होता है, ठीक है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ पे होता है 0। जब तक हमें कोई परफेक्ट उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी होती हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी लोअर लिमिट। ना अगर हम लोग अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट क्या होता है, बेस होता है हमारे पास वो भी पिरामिड का, और जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है, और लार्जेस्ट बेस हमें क्या दिया था, वो दिया था हमें 3, और ये जो होता है सबसे बॉटम पे यूज होता है। तो ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम। ध्यान से रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर जो है टॉप बॉटम यूज करते हैं किसी भी शेप का जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करें, ठीक है। सो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें हमारे लिए आसान होती रहेंगी, क्योंकि फिर हमारी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको पुट करते हैं इन द अबव फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, लोअर लिमिट हमने रखी 0 और अपर लिमिट हमने रखी 3। नाउ हम लोग इसको जो है सिंपली सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इंटीग्रेशन हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर रूल लगेगा, कौन सा रूल, पावर रूल ऑफ इंटीग्रल लगेगा, पावर रूल ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो पावर रूल इंटीग्रल का क्या होता है कि पावर में जो है ऐड करेंगे और वही पावर नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिमिट जो है अपनी जगह पे रहेगी 0 एंड 3, ठीक है। नाउ सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास s क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 0 से 3। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3, तो 3 पे पावर जो है हमारे पास 3 चली जाएगी, एंड ये हो जाएगा 3 पे डिवाइड माइनस, ये हो जाएगा 0 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 पे पावर 3 जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 27 डिवाइड 3, और हम लोग क्या करेंगे 3 और 27 को डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 9। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया हमारे पास 9 मीटर क्यूब। और इसी के साथ हमारा जो है
फॉर पूरा का पूरा एग्जाम्पल ख़त्म हो गई है। सो होप कि सबको समझ आ गई होगी किस तरह से हम लोग जो है वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वो भी द शेप ऑफ पिरामिड का। इसी के साथ आज की एग्जाम्पल ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी जो है पूरी हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से ख़त्म करें, बट यहाँ पर बोर्ड का जो है हालत बड़ी ख़राब है, मैं चेंज करने वाली हूँ। सो जब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और फास्ट काम करेंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैंने पूछा भी था काफ़ी जो है दिनों पहले कि जो कोर्स कंटेंट एक जो है स्टूडेंट ने शेयर किया था, उनके पास कोई बुक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे रिकमेंड कर दे, ताकि मैं आप लोग की ही बुक से आपको जो है वो वाला कोर्स कवर करवा दूँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोर्सेज स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, लेकिन वो लोग मुझे बुक रेफ़र नहीं करते, तो साथ ही साथ बुक भी रेफ़र कीजिएगा, ताकि जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं वो न्यू कोर्स स्टार्ट कर लूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।